हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 8। क्वेश्चन में गिवन है कि मैंने कुछ संतरे 1 रुपये में 4 के भाव से खरीदे। उसमें से पाँचों भाग मैंने अपने पास रख लिया तथा शेष को मैंने 1 के 3 भाव से बेच दिया और मुझे 1 रुपये का लाभ हुआ। मैंने कितने संतरे खरीदे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसने कह रहा है कि मैंने कुछ संतरे खरीदे 1 रुपये में 4 के भाव से। तो अगर उसने 1 रुपये में 4 के भाव से संतरे खरीद लिए, 4 संतरे 1 रुपये में 4 संतरे खरीद लिए, तो कुछ संतरे कह रहा खरीदे। मुझे क्या पता कितने संतरे खरीदे। मैंने मान लिया कि 20 संतरे खरीद लिए। कितने खरीद लिए? 20 संतरे। तो अगर उसने 20 संतरे खरीद लिए, 1 रुपये में 4 खरीदेगा तो 5 की बोथ साइड गुणा कर दूंगा तो 5 रुपये में कितने खरीदेगा? 20 संतरे। भाई जब 1 के 4 हैं तो 5 के कितने हो जाएंगे? बोथ साइड 5 से गुणा कर दो तो 20 संतरे हो जाएंगे। तो 5 रुपये के 20 संतरे खरीद लिए। भाई ये हमारा CP है, मतलब जो मैंने 5 रुपये में 20 संतरे खरीदे हैं। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि अब क्या कहता है कि मैंने पाँचों भाग अपने पास रख लिया है। देखो 20 संतरे खरीदने में कितने पाँचों भाग आएंगे? 4। देखो जैसे मान लो 1 2 3 4 5, 5 संतरे में पाँचों भाग लास्ट वाला बैठेगा। ऐसे ही 20 संतरे हैं तो हर बार 10वें संतरे में फिर एक पाँचों भाग आ जाएगा, फिर 15वें में, फिर 20वें में। या आप एक काम करो, 20 संतरे खरीदे हैं, ठीक है, इसका पाँचों भाग 5 से डिवाइड कर दोगे, निकल जाएगा 5 चौक 20, 4 पाँचवें भाग निकलेंगे इसमें। ठीक है ना। तो 4 संतरे ऐसे होंगे जो मैंने अपने पास रख लिए। अगर मैं 4 संतरे जो 5वें भाग वाले में माइनस कर दूं तो बचे कितने मेरे पे संतरे? 16। तो 16 संतरों को मैंने क्या कहता है कि 1 को 3 के भाव से बेचे हैं। तो 16 संतरे मुझे बेचने थे, तो 1 रुपये में 3 के भाव से बेच रहा है, मतलब 3 संतरे 1 रुपये में बेच रहा है। तो अगर मैं यहाँ 3 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे रुपये निकल जाएंगे कि कितने रुपये मैंने बेच दिए सारे संतरे। ठीक है ना। कहने का मतलब समझो कि 1 रुपये में 3 बेच रहा है। तो अगर मैं देखो 16/3 करने का मतलब ये हो गया कि मैं जैसे 3 से जब डिवाइड करूँगा तो मेरे रुपये निकल जाएंगे कि कितने रुपये में मैंने बेच दिए 16 संतरे। ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर 1 रुपये में 3 बेच रहा है तो 5 रुपये में कितने बेच रहा है? 15। तो 16 संतरे हैं। ठीक है ना। तो 5 से ज़्यादा में बेच रहा है वो। तो इस तरीके से मैंने अपॉन में 3 ले लिया जिससे कि मुझे रुपए निकल जाएंगे। ये 1 रुपये के बराबर है 3 संतरे। ठीक है ना। तो 1 रुपये के बराबर 3 संतरे हैं तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे रुपये निकल जाएंगे। तो ये मैंने बेचे हैं और ये मेरा CP है। ठीक है, जितने इतने में मैंने बेचे हैं, ये रुपए है बेटे, मेरे ध्यान रखना। ठीक है ना। तो ये मेरे रुपए निकल चुके हैं, तो मैं इसको जो है पॉइंट में नहीं लेना चाहता, मैं डायरेक्ट ही करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये 3 है अपॉन में, ध्यान रखना। तो ये 16/3 में से, इस रुपये में से, SP में से अगर मैं CP को माइनस कर दूँ तो मेरे कितने रुपये आ जाएंगे? ये मेरे रुपये आ जाएंगे बेटे 5 तिहाई 15, 16 में से 15 गया तो 1/3 रुपये। तो मैंने कितने संतरे माने थे? मैंने 20 संतरे माने थे। कितने माने थे? 20 संतरे। 5 रुपये में कितने माने थे? 20 संतरे माने थे, जब भी तो CP मैंने माइनस किया 5 रुपये। तो मैंने 20 संतरे माने थे तो मुझे लाभ कितने का हो रहा है? 1/3 का। ठीक है ना। तो अगर 1/3 रुपये का अगर मुझे लाभ हो रहा है, कब? जब मैंने 20 संतरे माने थे। तो 1 रुपये का लाभ करा है ना कि मुझे 1 रुपये का लाभ हुआ। तो मैं अगर 3 से बोथ साइड गुणा कर दूँ, ठीक है ना, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 1 रुपये बन जाएगा यहाँ पे। तो 1 रुपये में 20 तिहाई 60 संतरे मैंने खरीदे। तो इसका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सोल्व करते हैं। 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे जाते हैं तथा उतने ही संतरे 7 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे जाते हैं। यदि दोनों को मिलाकर 8 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा जाए तो सौदे में लाभ या हानि क्या है? तो इस क्वेश्चन को चलिए सोल्व करते हैं। कह रहा है कि 9 रुपये में प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे जा रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ 1 ही दर्जन खरीदे जा रहे हैं। तो 9 रुपये में अगर 12 संतरे खरीदे जाएंगे, ठीक है, 12, और कह रहा है उतने ही संतरे 7 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। तो 7 रुपये में कितने संतरे फिर खरीदे जा रहे हैं? मैं मान लेता हूँ 12 संतरे खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को खरीद लिए तो कितने रुपये में खरीदे गए हैं? 2 दर्जन। 9 7 16 रुपये में 24 संतरे खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, फिर अब क्या कहता है? यदि दोनों को मिलाकर 8 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा जाए। एक बात बताऊं, अगर दोनों को मैं मिला दूं, ठीक है, 2 दर्जन को, और कह रहा 8 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा जाए तो सौदे में लाभ या हानि क्या है? तो एक बात बताओ, अगर मैं दोनों को मिला दूं, ठीक है ना, तो पहले बताओ कि कुल संतरे कितने हो गए? 24 हो गए ना। तो 24 संतरों को अगर मैं 8 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचूँ, ठीक है ना, 8 रुपये में 12 के हिसाब से बेचूँ तो 24 संतरे हैं टोटल। तो 2 से बोथ साइड गुणा कर दूंगा तो 16 रुपये में मैं 24 के 24 बेच रहा हूँ। तो मेरा हो क्या रहा है? ये तो 16 रुपये के बराबर 16 रुपये आ गए। ठीक है ना। तो ना तो इसमें लाभ हो रहा है और ना ही मुझे हानि हो रही। तो इसका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले संतरे जो थे 1 दर्जन मैंने माने थे वो 9 रुपये प्रति दर्जन के, दूसरे को 7 रुपये के हिसाब से। जब दोनों को मैंने ऐड करा तो 16 रुपये में 2 दर्जन समोसा जो तुम्हारे संतरे हैं
वो खरीदे गए हैं। फिर कह रहा है दोनों को मिलाकर 8 रुपये के प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो 2 दर्जन संतरे थे तुम्हारे, तो 2 दर्जन संतरे को जब मैंने 8 से देखा प्रति दर्जन के हिसाब से, तो 16 रुपये में वो 2 दर्जन बेच रहा है। तो ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। एक कंपनी लागत बाजार से कीमत 35% अधिक निश्चित करता है, वह कितने प्रतिशत की छूट दे सकती है जिससे कि उसको 8% का लाभ हो। एक बात बताओ, कंपनी ने बाजार कीमत जो है लागत से 35% अधिक निश्चित करा है, तो हमें तो पता नहीं कि उसकी लागत कीमत क्या है। मैंने मान लिया उसकी लागत कीमत 100 रुपये है, तो उसने 35% अधिक निश्चित किया है, तो 135 रुपये की हो जाएगी उसकी बाजार कीमत। ठीक है, तो कह रहा है कि वह कितने प्रतिशत की छूट दे उसे 8% का लाभ हो। तो देखो 8% का लाभ कब होगा, 100 पे, जब वो 108 रुपये में बेचे। ठीक है ना, तो वो छूट कितने की दे रहा है यहाँ पे देखो, तो 135 में से अगर मैं 108 माइनस कर दूँ तो 8 2 10 5 15 7 बचेगा यहाँ पे, और आपका बचेगा 2, तो 27 रुपये का, 27 रुपये जो है उसको छूट देनी पड़ेगी। ठीक है, 27 रुपये की उसकी छूट देनी पड़ेगी। कितने में से बेटा आप बताओ, तो 135 में से, क्योंकि 135 जो है उसका निर्धारित मूल्य है जो उसकी बाजार कीमत है। ठीक है, तो वो तभी परसेंट पता चलेगा कितना परसेंट का लाभ है। ठीक है ना, तो 8% का लाभ कब होगा, उसकी छूट परसेंट चेक करना है कि छूट परसेंट कितना दे रहा है। तो छूट किस में दे रहा है, 135 में से, तो 135 अपॉन में आ जाएगा गुणा 100। ठीक है ना, तो यहाँ देखो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 7 पंजे 35, तो 5 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10 0। तो यहाँ से आपका बेटा 20% आंसर आ चुका है। तो कितने परसेंट की छूट देगा, तो 20% की अगर वो छूट दे, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है, तो उसको 8% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। कहता है एक संपत्ति 3 व्यक्तियों को बेची गई है, कोई एक संपत्ति है वो 3 व्यक्तियों को बेची गई है, और प्रत्येक बार विक्रेता को 10% की हानि हुई है। ठीक है, यदि अंतिम बार बेचते समय 405 रुपये की हानि हुई है, तो संपत्ति की मूल कीमत क्या रही होगी। तो हम मान लेते हैं मूल कीमत संपत्ति की 100 रुपये रही होगी, और लास्ट बार जो उसको 10% की हानि हुई है, तो 10% जो है मूल संपत्ति का जो उसको हानि हुई है वो किसके बराबर है, 405 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दूँ ना, तो संपत्ति की जो कीमत है वो पता चल जाएगी। ठीक है, तो 10% की उसको हानि हुई है, तो उसका जो 10% है वो 405 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपको अगर मैं 0 से 0 काट दूँ तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4050 रुपये। तो इसकी जो संपत्ति की जो मूल कीमत है वो 4050 रुपये की है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। किसी वस्तु को 4% लाभ तथा 6% लाभ पर बेचने में लाभ का अंतर 12 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो एक बात बताओ, यहाँ पे पहले तो उसको 4% का लाभ में बेचा, फिर 6% का लाभ में बेचा, और दोनों का अंतर 12 रुपये दिखा रहा है। तो इसका परसेंट का लाभ में अंतर कितना है, 2% का अंतर है। तो मैं मान लेता हूँ वस्तु का मूल्य x रुपये है, जिसका 2% का जो अंतर है, 2% x का, वो किसके बराबर है, 12 रुपये के बराबर। ठीक है ना, अंतर का डिफरेंस करके वो रुपये के बराबर कर देते हैं अंतर के। ठीक है, तो यहाँ पे 2 6 12 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 600 रुपये हो जाएगी। वेरी इजी क्वेश्चन है बेटे, इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी ग्रुप डी में आ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा 600 रुपये। ठीक है, तो आपको परसेंट का डिफरेंस जो है देख लेना है, टोटल उसको मान लेना है कि टोटल कीमत वस्तु की क्या है, उसका परसेंट का अंतर बराबर उसका अंतर का दिखा देंगे, डायरेक्ट आपका वस्तु की कीमत आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 2 कमीजों में से एक का क्रय मूल्य दूसरे से 100 रुपये अधिक है। मान लो एक का क्रय मूल्य 100 रुपये है, मुझे क्या पता कितने का, 100 रुपये है, और दूसरे में कह रहा 100 रुपये अधिक है, तो दूसरे की 200 रुपये हो जाएगी। ठीक है, यदि महंगी वाली कमीज को 10% लाभ पर, अगर मैं 10% लाभ पे बेचूँ तो 220 रुपये में बेचूंगा ना, क्योंकि 20% 10% जो होता है वो 20 रुपये होता है 200 का, और दूसरी को 10% हानि बेचा जाए। अगर मैं इसको 10% की हानि बेच दूंगा तो 90 में बेचूंगा। तो कह रहा है कि कुल सौदे में लाभ या हानि क्या है, तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो बेटे आपका हो जाएगा 220 और 100 310 हो जाएगा, 90 है ना, 310 हो जाएगा। और टोटल पहले कितनी कीमत थी इसकी, 300 की, 200 और 100 की, है ना, तो 10 रुपये का लाभ हो गया। तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कहता है विजय एक रेडियो अनिल को 20% के लाभ पर बेचता है तथा अनिल उसे 25% के लाभ पर राजेश को बेचता है। यदि राजेश 450 रुपये भुगतान किया हो तो विजय उसे कितने रुपये में खरीदा। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको कि विजय ने एक रेडियो अनिल को 20% के लाभ पे बेचता है। ठीक है, तो मान लो कि विजय का जो रेडियो है, विजय जो है 100 रुपये का रेडियो खरीदता है। ठीक है, मैंने मान लिया। ठीक है, तो वो अनिल को 20% के लाभ पे बेचता है, तो अनिल को कितने में बेच देगा, वो 120 रुपये में। फिर अनिल उसे 25% के लाभ पे, तो बेटे 12 दूनी 24 और 6 30, इसका 150 रुपये जो है इसका 25% लाभ हो जाएगा। ठीक है ना, 150 रुपये में वो किसको बेचता है, राजेश को। तो क्या हुआ, विजय ने अनिल को दिया 20% के लाभ पे, अनिल ने 25% के लाभ पे राजेश को बेच दिया। और करा यदि राजेश 450 रुपये दिया हो उसके, तो 150 रुपये के बराबर राजेश का 450 है।
तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 15 45, 3 रुपये, ठीक है ना। तो हमारे 1 के बराबर उसके 3 रुपये हो गए, ठीक है। तो क्या कहता है, विजय उसे कितने रुपये में खरीदा था। तो विजय का जो है आपको पता होगा शुरू में ही कितने में खरीदा था, 100 रुपये में। तो हम अगर 100 से गुणा कर दें बोथ साइड, ठीक है ना, तो विजय के 100 रुपये, यहाँ पे विजय का जो एक्चुअल जो कीमत है वो 300 रुपये के बराबर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। कह रहे यदि 5 दर्जन डिब्बे खरीदने पर 1 दर्जन डिब्बे मुफ्त में दिए जाते हो तो प्रतिशत बट्टा क्या है। प्रतिशत छूट, बट्टा का मतलब होता है प्रतिशत छूट। तो 5 दर्जन जो है डिब्बे खरीदे जा रहे हैं, ठीक है, और 1 दर्जन डब्बे मुफ्त में दिए जा रहे हैं, तो टोटल कितने दर्जन डिब्बे हो गए, 6 दर्जन डिब्बे हो गए, ठीक है। तो अब मान लो कि 5 खरीदे जा रहे हैं, 5 का सीपी लग रहा है और 1 आपको मुफ्त में दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो प्रतिशत बट्टा क्या है, प्रतिशत छूट क्या है। तो आपको देखा जाए तो ये बेटे देखो, ये जो छूट है, 1 की छूट है, किस में है, टोटल में। तो 5 और 1 क्या है, 6 गुणा 100, ठीक है ना। इस तरीके से छूट हम निकालते हैं, प्रतिशत छूट, ठीक है। तो टोटल जो है आपका 6 दर्जन था, तो 6 दर्जन को बटे में 5 और 1 6 हो जाएगा और गुणा 100। तो यहाँ से देखो बेटे 50/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 50/3 को मैं क्या ले सकता हूँ, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 6 18, 16.60, मतलब 16 होल 2/3 में लिख सकता हूँ इसको, ठीक है ना। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि जो 5 दर्जन डिब्बे जो खरीदे जा रहे हैं तो उसमें 1 दर्जन डिब्बा मुफ्त दिया जा रहा है। तो वो मुफ्त दिया जा रहा है, किस में दिया जा रहा है, टोटल में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कहता है एक व्यापारी 10% और 20% का 2 क्रमिक छूट देता है और 540 रुपये में एक सामान बेचता है, उसका अंकित मूल्य क्या है, एक बात बताओ। वो मान लो कि उसका अंकित मूल्य x रुपये है और उस पर पहले 10% का छूट देगा तो 9/10 हो जाएगा, और 20% का छूट देगा तो 8/10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो कितने में बेच रहा है, 540 में बेच रहा है 2 बार छूट देने के बाद। तो उसका अंकित मूल्य ये है। यहाँ से देखो बेटे क्या हो जाएगा, 9 6 54 0 60, यहाँ देखो 4 1 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 1500/2, तो ये हो जाएगी 750 रुपये। तो आपका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर ए, जो व्यापारिक जो वस्तु जो है उसके अंकित मूल्य जो है 750 रुपये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मेज का अंकित मूल्य 3000 रुपये है तथा यह 20% 10% की कमी छूट पर उपलब्ध है, ठीक है। यदि 5% की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक बात बताओ, मेज जो है उसका अंकित मूल्य कितना है, 3000 रुपये। फिर कह रहा है उस पर 2 छूट दी जा रही है, 20% और 10% की। तो पहले जब 20% की छूट देगी तो 8/10 हो जाएगा, जब 10% की छूट दिया जाएगा तो 9/10 हो जाएगा। फिर वो कह रहा है 5% की अतिरिक्त भी छूट दे दी तो बेटे ये 19/20 हो जाएगा। इस तीनों छूटों मिलाने के बाद क्या कहता है कि विक्रय मूल्य अब क्या होगा। तो अब इसका विक्रय मूल्य देखो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब 2 से देखो 2 चौका 8, इन सब की गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 12 निम्मा 108 गुणा 19। तो बेटा बताओ, तो 19 अट्ठे कितना होता है, 9 अट्ठे 72, ये हो जाएगा 152। तो 152 का 2 कैरी 15 है ना। तो 19 तो 0 हो जाएगा, 15 का 5 कैरी 1, फिर आपका 19 एकम 19 और 1 20। तो 2052 रुपये का जो है तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो 2052 रुपये का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। 44 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ क्या है। इसके 2 तरीके मैं बताऊंगा। पहले तरीका वही जो मैंने आपको क्लियरली तरीके से समझा दिया, कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप वही तरीका अपनाना। 44 वस्तु बेचा जा रहा है तो 44 का जो SP है उसमें कह रहा है 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसमें से 44 का अगर मैं CP माइनस कर दूं, ठीक है ना, तो SP माइनस CP, ठीक है ना, तो वो 11 वस्तुओं का विक्रय जो लाभ होगा वो 11 वस्तुओं के SP के बराबर होगा। तो 11 SP हो जाएगा लाभ की जगह पे, ठीक है ना। तो 44 SP बेचा जा रहा है तो 44 CP माइनस करेंगे तभी तो 44 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तभी तो लाभ होगा। तो 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। तो यहाँ से देखो बेटे SP अगर 11 SP माइनस इधर हो जाए तो 33 SP हो जाएगा और बराबर 44 CP उधर भेज देंगे। तो आपको पता होगा 3/4, तो ये CP अपॉन SP की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी बेटे 3/4 की, मतलब 1 का लाभ हो रहा है 3 में, अब बटे 3 गुणा 100, तो 33 होल 1/3 इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इसका मैं सेकंड मेथड भी आपको बताना चाहता हूँ जिससे कि आपको उसकी गहराई में जाने में मदद मिले, आपको पता चला कि हो क्या रहा है। देखो कहता है 44 वस्तु बेची जा रही है, मैंने मान लिया एक वस्तु के बेचने की एक कीमत जो है 1 रुपये है, तो 44 वस्तु 44 रुपये में बेची जाएगी।
ठीक है। तो कह रहा है कि 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 11 रुपये का बराबर लाभ हो रहा है। तो अगर 44 रुपये में वस्तु बेची जा रही है और 11 रुपये का लाभ हो रहा है, तो अगर मैं 44 में से अगर मैं 11 माइनस कर दूं, ठीक है ना, तो आपका बचेगा कितना, 33 रुपये। तो लाभ खत्म हो गया, तो ये इसका सीपी हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि उसका लाभ क्या है, ठीक है ना। तो लाभ देखो क्या है, तो लाभ 11 रुपये का है, कितने में, 33 में। भाई सीपी जो है उसका विक्रय मूल्य में से जब मैं लाभ को माइनस करूँगा तब जो सीपी आएगा। तो 11 का लाभ है कितने में से, सीपी अपॉन में रहता है, मैंने पहले ही बताया था, 11 तिया 33, फिर 100/3 आ गया, ठीक है ना। फिर वही वाली वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु उसकी कीमत के 3/4 मूल्य पर खरीदकर उसकी कीमत से 50% अधिक पर बेचता है, क्रय मूल्य पर उसका प्रतिशत लाभ क्या है, एक बात बताओ। वस्तु कोई व्यक्ति अपने वस्तु की कीमत के 3/4 मूल्य पर खरीदा है, मतलब कि 4 रुपये की वस्तु थी, 3 में उसने खरीद लिया, ठीक है ना। ऊपर वाली वैल्यू को मतलब उसका पार्ट होता है, तो 4 का जो 3 है वो 3/4 ही होता है, ध्यान रखना। देखो 4 का जो 3 है वो अगर मैं 4 का 3/4 कर दूं तो 3 ही होता है, देखो। तो ये आपको प्रतिशत होता है, ठीक है ना। प्रतिशत में आपको फ्रैक्शन के जो है, जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपको क्लियर होता रहेगा। तो 3/4 मूल्य पर खरीद कर 4 का तीसरा हिस्सा पे उसने खरीद लिया, 3 रुपये में मान लो उसने खरीद, मान लो 4 रुपये का वस्तु है, 3 रुपये में उसने खरीद लिया, ठीक है। फिर उसकी कीमत से 50% पर बेचता है, कह रहा है कि उसकी कीमत से 50, कीमत तो उसके 4 रुपये की थी ना, तो उसका 50% अधिक कितना हो जाएगा, 4 का जो है 50% 2 अधिक हो जाएगा, तो 2 4 2 कितना हो जाएंगे, 6, ठीक है। 3 की खरीद के 6 की बेच रहा है, कहने का मतलब ये है। तो भाई दुगने में बेच रहा है ना, तो 100% का सीधा लाभ हो जाएगा। तो आपको पता होगा भाई, मान लो मैं आपको लाभ बता दूँ, 3 से 3 का लाभ हो गया, किस पे, 3 पे, बटे 3 गुणा 100, तो 100% डायरेक्ट आ गया ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बटे सॉल्व करते हैं। कहता है एक वस्तु 5% हानि पे बेचा जाता है, यदि उसको 55.25 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 8% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन तो वेरी इजी होते हैं, ठीक है ना। पहले 5 की हानि है, 5 ये जोड़ दो और 8 का लाभ ये, दोनों को जोड़ दो, 8 5 13, तो 13% मान लो वस्तु की जो क्रय मूल्य है x रुपये था, तो उसका 13% के बराबर जो अंतर है वो कितने का है, 55.25 का है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट काट देते हैं, तो 13 दूनी 26, 13 44, 13 चौका 52, फिर 3 बचेगा, फिर 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है 2 जीरो से 2 साइड राइट शिफ्ट हो जाएगी और 425 रुपये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटे। कहता है कि एक विक्रेता वस्तु के अंकित मूल्य पर भी 20% बट्टा देकर 20% लाभ कमाना चाहता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दे दिया, मान लो कि हमें नहीं पता वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, मैंने मान लिया 100 रुपये है, उस पर 20% बट्टा मतलब 20% की छूट दे दी, तब वो 80 रुपये में बेचेगा। अब वो कह रहा है कि 20% का वो लाभ भी कमाना चाहता है इस पर। तो मान लो कि कॉस्ट प्राइस तो मैं पता ही नहीं क्या है, मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस x रुपये है, ठीक है, ये CP है, ठीक है, और ये आपका MP है। तो वो कह रहा है CP पे 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो एक बात बताओ, इसका 6/5 हो जाएगा ना, जब 20% का लाभ कमाना चाह रहा है तो 120/100 जो है 6/5 होता है। तो यहाँ पे आप देखो बेटे x की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 8 पंजे 40, 400/6 हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी क्या निकल गई, CP की वैल्यू। कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए। तो ये आपका अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य से चेक करो, तो अंकित मूल्य में से 100 में से अगर मैं 400/6 माइनस कर दूं तो आपका अधिक कितना वो निकल जाएगा अंकित मूल्य। तो देखो 6 की 100 से गुणा करेंगे, 600 में से 400 गया, 200/6, तो ये आपका अधिक है, क्या, अंकित मूल्य इतना अधिक है। तो अब आपका प्रतिशत छूट निकालना बताता हूँ, तो ये हो जाएगा बेटे 200/6 अधिक है, किससे, अंकित क्रय मूल्य से, मतलब क्रय मूल्य से अधिक है। तो क्रय मूल्य अपॉन में हमेशा रहना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, गलती से भी गलती नहीं करना है। क्रय मूल्य हमेशा जो है 6 से 6 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से 50 बार में ख़त्म। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटे 50%, तो 50% अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है शंकर एक घड़ी 30% और 10% की क्रमिक छूट पर एक घड़ी खरीदा, ठीक है। शंकर ने क्या किया, 30% और 10% की छूट पर एक घड़ी खरीदा और उसे 444 रुपये की कुल छूट मिली। वह उस घड़ी को किस मूल्य पर बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। तो शंकर ने पहले क्या करा, हमें नहीं पता कि घड़ी की मूल कीमत क्या थी, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि 444 रुपये की कुल छूट मिली उसको, और उस घड़ी को किस मूल्य पर बेचे कि 40% का लाभ हो। तो एक काम करते हैं, तो इसकी जो छूट है
चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताइएगा, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मैं इसको नेक्स्ट टाइम पे आपको बता दूंगा, ठीक है। इसका ऑप्शन मुझे बताइए क्वेश्चन को सॉल्व करके, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।